हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़ अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में जो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो हम इसको करते हैं कि इसके लिए हमें जो चीज़ ज़रूरत होती हैं उनके बारे में हम अब देखते हैं कि वो क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को इस तरह से डिफाइन करती हूँ। पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 232.72। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि जो लॉगरिथम है उसका फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। लॉगरिथम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मैं आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और उसके बाद बात आती है मैंटिसा की। अब कैरेक्टरिस्टिक ये देखें आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 3.1 में पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड होंगे तो आप लोग उसके साथ साथ आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 232.72। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर में यानी 3.1 में ये पढ़ा था कि कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप लोगों के पास पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट है यहाँ पे लेकिन हमें चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आना था। तो स्टूडेंट्स अब इसके दरमियान, इस और इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट्स होते हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन अब ये बात प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, मैं CH लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक आ गया है 2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यही क्वेश्चन यूँ होता 0.0232, ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब देखें पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जबकि होना पॉइंट को कहाँ चाहिए था, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और 2 के बाद पॉइंट आता है, तभी हमारे पास ये इसका करेक्टर तभी ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है और तभी हम इसका फाइंड कर सकते हैं मैंटिसा भी और वगैरह भी जो भी चीज़ हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हम देखते हैं कि इसके दरमियान में, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितने डिजिट्स का फ़र्क है। यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट्स है तो इनके दरमियान में है 1 और 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिजिट्स थे, लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, यानी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो 2 नहीं आएंगे बल्कि क्या आएगा, -2। अब -2 क्यों आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट टू राइट मूव किया। जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो हम लगाएंगे 2 सिंपल, यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हम वो पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे। लेकिन जब हमारे पास ये जो भी हमारे पास पॉइंट है यानी डेसिमल पॉइंट है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे, यानी माइनस में आएंगे। अब -2 यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये फिर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है, इसलिए हमारे पास -2 आ गया है। अब -2 है, अब माइनस में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 और उसके ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 के ऊपर बार लिख के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। -2 लिखने से मतलब -2 में हम इसको मेंशन नहीं करते, बल्कि 2 या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। उसका मतलब ये होगा कि -2 है। हम इसको -2 भी पढ़ सकते हैं और 2 बार 2 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई होप आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या है, मैंटिसा। अब हमें मैंटिसा के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंटिसा क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी आप लोगों के लॉगरिथम टेबल की।
यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, हम मैंटीसा पढ़ने जा रहे हैं कि मैंटीसा क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैंटीसा के लिए आप लोगों को ज़रूरत है लोगरिथम टेबल की। अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलें तो मेरे पास ये पंजाब एजुकेशन की बुक है, तो आप लोगों के पास जो भी बुक्स हैं उनके अलग अलग पेज नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट पे जाएं तो इस बुक के मुताबिक पेज 293 पे आप लोगों को लोगरिथम टेबल नज़र आएगा। लोगरिथम टेबल से हमने देखना होता है कि मैंटीसा क्या है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने किया था, वो हमने जो कंसीडर किया था वो था 232.72। अब इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 3 रूल्स को हम नज़र रखते हैं। अब वो 3 रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 और 3 है यानी 23 है। अब 23 का आप लोगों ने लोगरिथम टेबल में ढूंढना होगा कि 23 आप लोगों के पास क्या है, लेकिन हमने उसका क्या ढूंढना होगा, उसके अंदर हमारे पास जो कॉलम 2 है, अब ये हमारे पास 3rd डिजिट है ना। अब इसके जो 3 रूल्स हैं वो क्या है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसका लोगरिथम देखना होगा लोगरिथम टेबल में, और कौन से कॉलम में देखना होगा, कॉलम 2 में, ठीक है, जिसका नेम आप लोगों के पास 2 लिखा होगा। मैं आप लोगों को ये क्लियर करवाती हूँ कि ये किस तरह करना होगा। ये हमारे पास लोगरिथम टेबल मौजूद है, ठीक है। इसके मुताबिक ये हमारे पास 23 अगर हम फाइंड करें तो 23, हाँ जी 23 फाइंड करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये 23 की रो मौजूद है। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है 23, ये 23 है। अब हमने इसको फाइंड कौन से कॉलम में करना था, 23 को कॉलम नंबर 2 उन्होंने कहा है। अब कॉलम नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, ये वाला कॉलम नंबर 2 है। अब हम इसमें 23 को फाइंड करें, इस कॉलम में फाइंड करना है 23 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3655 हमारे पास आ गया। हम ये लिख लेंगे मैंटीसा में 3655 ये चीज़ तो हमने लिख ली। अब स्टूडेंट्स हम 3655 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर होगा कि आप लोग 0 पॉइंट करके लिखें, क्योंकि बाद में आप 0 पॉइंट करके लिखेंगे तो अभी से 0 पॉइंट करके लिख लें, ताकि आप लोग जब एडिशन वगैरह करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 0 पॉइंट लगा के इसको मेंशन करें, ठीक है। अब 0.3655 आपके पास आ गया है। अब इसमें आपने ऐड करना है, ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहले जो उन्होंने कहा था पहला स्टेप वो सॉल्व हो गया। अब 2 स्टेप्स होते हैं इसको। तो पहले स्टेप में क्या था कि 23 को आपने लोगरिथम टेबल में फाइंड करना होगा, और कौन से कॉलम में फाइंड करना होगा, कॉलम 2 में। कॉलम 2 में नहीं, जो सा कॉलम आप लोगों के पास 3rd डिजिट होगा, 3rd डिजिट जो आप लोगों के पास दिया गया होगा उस कॉलम में आपने फाइंड करना होगा। 3rd डिजिट हमारे पास क्या है 2, तो 2 में हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब हमने 2 में जो इसको फाइंड किया वो हमारे पास आया 0.3655। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट 4th डिजिट होता है, जो 4th डिजिट है हमने उसको फाइंड करना है मीन डिफरेंस में। ये देखें ये हमारे पास है टेबल, इसके मुताबिक ये हमारे पास है लोगरिथम टेबल, और यहाँ पे हमारे पास मीन डिफरेंसेस कॉलम्स हैं, ठीक है। मीन डिफरेंसेस कॉलम्स में अब हम फाइंड करेंगे 23 के आगे ही फाइंड करेंगे किसको, मीन डिफरेंसेस में हम किसको फाइंड करेंगे, जो 4th डिजिट है। यहाँ पे 4th डिजिट हमारे पास कौन सा है 7। अब हम इसको 7 में फाइंड करेंगे, ये हमारे पास कॉलम 7 बन रहा है। अब कॉलम 7 में हमने 23 में फाइंड करना है 23 के, जहाँ पे हमारे पास रो बन रही है लोगरिथम टेबल के मुताबिक, वो हमारे पास बनती है ये यहाँ पे हमारे पास है 23 से हम आगे जाएं तो ये हमारे पास 7 है, ठीक है। अब 7 के कॉलम में हमने इसको 23 को फाइंड किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो 13 हम लिख लेंगे, इसमें हम 13 नहीं लिखेंगे 0.13 ही लिखेंगे, और उसको फिर प्लस कर लेंगे, यानी हम प्लस करेंगे 0.13। अब स्टूडेंट्स इसके मैंने आप लोगों को 2 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द लोगरिथम ऑफ फाइंड द लोगरिथम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट्स। फर्स्ट स्टेप है फाइंड लोगरिथम, उसको हम लोग भी कह सकते हैं, फाइंड लोगरिथम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स according to
कॉलम ऑफ थर्ड डिजिट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, जैसे कि 23 था यहाँ पे, उसको हमने लोगरिथम टेबल में फाइंड करना है। हमने जब इसको फाइंड कर लिया उसके बाद हमने कौन से लोगरिथम टेबल के कौन से कॉलम में फाइंड करना है, 2 कॉलम में। यानी 23 को हमने इसके कॉलम 2 में लोगरिथम टेबल के मुताबिक कॉलम 2 में फाइंड किया है, तो उसके पास जो हमारे पास चीज़ आई है उसको हमने ऐड करना है। अब उसको हमने ऐड किस में किए, मीन डिफरेंसेस में। जो इसका कॉलम जो 4th डिजिट है उसके मुताबिक जो कॉलम है उसमें हमने फाइंड करना है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड लॉग ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स अकॉर्डिंग टू कॉलम ऑफ थर्ड डिजिट। ठीक है, थर्ड डिजिट के कॉलम को हमने के मुताबिक हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स का लॉग फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड द मीन डिफरेंस हमने मीन डिफरेंस किसका ऐड करना है, मीन डिफरेंस कॉलम में हमने किस चीज़ को देखना है, जो हमारे पास 4th डिजिट होगा। ऐड द मीन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू 4th डिजिट। हमने अब 4th डिजिट के मुताबिक हमने क्या देखा है, इसका मीन डिफरेंस में हमने इसको फाइंड किया है 4th डिजिट के मुताबिक। अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियरली समझ आ सके। ये है हमारे पास लोगरिथम टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या देखा है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने जो कंसीडर किया था 232.72। ठीक है, 232.72 में हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने देखा है इसको लोगरिथम टेबल में। लोगरिथम टेबल के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं लोगरिथम्स के, वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास लोगरिथम टेबल होता है और दूसरा होता है हमारे पास मीन डिफरेंसेस कॉलम्स। तो हमने इसको लोगरिथम टेबल में ही फाइंड किया, और वो हमने कहाँ पे फाइंड किया, फर्स्ट 2 डिजिट्स के मुताबिक। फर्स्ट 2 डिजिट्स जैसा कि हमारे पास 23 था फर्स्ट 2 डिजिट्स में, यानी 2 और 3 थे तो 23 बन गया, और 23 में हमने इसको फाइंड किया यहाँ पे। तो 23 के में फाइंड करने के लिए हमने किस चीज़ में फाइंड किया इसको, इसके कॉलम जो हमारे पास थर्ड डिजिट था वो हमारे पास क्या था, 2 था। तो थर्ड डिजिट 2 था तो हमने इसके 2 के कॉलम में फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू थर्ड डिजिट। ये हमारे पास 2 है कॉलम, तो हमने 2 कॉलम में 23 को फाइंड किया। ये हमारे पास था 23 और इसका जो 2 कॉलम है वो है ये। तो 23 में 2 कॉलम में देखा जाए तो 3655 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक और बात भी बताई है कि हम ये 3655 ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप लोग इसी तरह से ऐड कर लें और उसके बाद इसमें पॉइंट लगा लें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पहले ही पॉइंट लगा लें, यानी 0.3655 लिख लें। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू हो तो 0 पॉइंट लगा के लिख लें लोगरिथम टेबल में, चाहे आप फाइंड कर रहे हो या फिर डिफरेंसेस कॉलम में। अब उसके बाद हमने 4th डिजिट के साथ क्या किया था, अब 4th डिजिट के साथ हमने ये करना है। अब हमारे पास ये आ गया 3655, 0.3655 हमने लिखा है इसको। तो मैंटीसा में हमने क्या करना होता है, इसमें हमने ऐड करने हैं 4th डिजिट जो है हमारे पास, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी डिजिट हो, हमने उस डिजिट में हमने उसी फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उन्हीं को देखना है। जैसे कि यहाँ पे 23 था, 23 के मुताबिक हमारे पास ये हमारे पास 23 मौजूद है। 23 में अगर हम फाइंड करें इसका जो 4th डिजिट है, 4th डिजिट था हमारे पास 7, तो लोगरिथम टेबल के मुताबिक 7th हमारे पास कौन सा कॉलम है, सॉरी मीन डिफरेंसेस कॉलम्स के मुताबिक हमारे पास 7th ये वाला कॉलम है। यानी इस कॉलम में हमने फाइंड करना है, किस चीज़ को फाइंड करना है, 23 को। 23 हमारे पास है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे फाइंड किया है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया है 13। हमारे पास 13 आया तो हम लिखेंगे 0.13। 0.13 में हम ऐड कर देंगे जो वैल्यू हमारे पास पहले आई थी, यानी 0.13 में हम किसको ऐड करेंगे, जो हमारे पास पहले आई थी। पहले हमारे पास क्या आई थी, 23 को हमने कॉलम 2 में देखा था और हमारे पास आया था 3655। अब 3655 0.3655 में हमने किसको ऐड किया है, 0.13 को। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने इसको अब ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास चीज़ आई थी,
हमने इसको ऐड किया। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 668। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास क्या है, इस चीज़ का मैंटीसा है। 232.72 का मैंटीसा आ गया है हमारे पास। ये हमारे पास मैंटीसा आ गया है। और ये हमारे पास क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थे, 2 की बार, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 232.72 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 232.72 का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे 2। तो हमने अब मैंटीसा लॉग के फार्मूले के मुताबिक, यानी लॉगरिथम के फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, अब लॉगरिथम का फार्मूला जैसा कि होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंटीसा को ऐड करना है। मैंटीसा हमारे पास 0 पॉइंट की फॉर्म में आया है। ये हमारे पास मैंटीसा है, जबकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 232.72 के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस, अब मैंटीसा हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास क्या है 0.3668। ये चीज़ आ गई। अब हम इसको ऐड करें तो हमारे पास लॉगरिथम निकल आता है। अब 2 प्लस 0.3668 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.3668। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉगरिथम को हम किस तरह शो करते हैं, लॉग और आगे जो वैल्यू है जिसका हम लॉगरिथम फाइंड करें वो लिख लेंगे। जैसा कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है 232.72, तो 232.72 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2.3668। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास चीज़ आई है क्या ये ठीक आई है, एक्यूरेट आई है। यानी लॉग 232.72 आप लोग लिखेंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम होता है जो भी हमारे पास लॉग होता है उसकी अगर बेस 10 हो तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अब ये भी मैं आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। अब स्टूडेंट्स जो लॉग होता है, जैसा कि हमारे पास लॉग हमने जिस चीज़ का फाइंड किया था, हमने अभी फाइंड किया था 232.72 का। अब लॉग के पास कोई भी बेस नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी बेस नहीं होती तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, क्योंकि जब यहाँ पे कोई बेस नहीं होती उसका मतलब क्या होता है, इसकी बेस 10 है। ठीक है, हमने इसका लॉगरिथम फाइंड किया था। अब जिस भी लॉग की बेस 10 होती है हम उसका लॉगरिथम यू, मतलब कि उसको हम कॉमन लॉगरिथम ही कह सकते हैं और उसका लॉगरिथम यू फाइंड किया जाता है, जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाया है। और कोई भी चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है लॉग बेस ए, यही लिख लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं। और ये हमारे पास कुछ भी आया है, ये एक्यूरेट तो नहीं होगा जो भी मैं लिख रही हूँ। आप लोग इसको सही, मतलब कि आप लोग इसको यूँ ही ना लिखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आता है तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, हम इसको इस तरह से रीड करेंगे 3.2762 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 232.72 टू बेस ए। अब बेस ए है ना हमारे पास, तो हमने बेस ए का है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, तो 232.92 का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन लॉगरिथम का फॉर्मूला चाहिए होगा। लॉगरिथम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा लॉगरिथम हमारे पास, लॉगरिथम हमारे पास इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा का कंसेप्ट तो वैसे मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है, लेकिन फिर भी रिवाइजिंग साथ साथ होती रहनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिवाइज भी करवाती हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं,
सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जबकि होना कहाँ पे चाहिए पॉइंट को, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 2 के बाद होना चाहिए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितना फासला है, 2 डिजिट्स का। तो हमारे पास मेंटीसा क्या आएगा, 2। अब ये नेगेटिव 2 आएगा या पॉजिटिव 2। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तब हमारे पास नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। लेकिन जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे यानी यहाँ से हम यहाँ पे मूव करवाएंगे, इस जानिब मूव करवाएंगे, तो हमारे पास वो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ पे यानी राइट टू लेफ़्ट मूव करवाया, इट्स मीन कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव में आएगा और हमारे पास पॉजिटिव 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अभी क्लियर करवाया कंसेप्ट, लेकिन रिवाइज साथ साथ होते रहना चाहिए, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। मेंटीसा में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम क्या फाइंड करते हैं, लॉगरिथम टेबल में इसको फाइंड करते हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स को, यानी यहाँ पे 2 और 3 है तो 23 को हम फाइंड करेंगे इसमें लॉगरिथम टेबल में, और किस कॉलम में फाइंड करेंगे, कॉलम 2 में फाइंड करेंगे। तो चलें लॉगरिथम टेबल के पास चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लॉगरिथम टेबल को देख सकते हैं। अब इसमें हमने 23 को फाइंड करना है, 23 को हमने कॉलम 2 में फाइंड करना है। तो 23 तो हमारे पास ये है, अब इसका कॉलम 2 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आ गया है इसका कॉलम 2। अब हमने इस कॉलम में यहाँ पे हमने फाइंड करना है 23 को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास 23 है, हमने इसको फाइंड करना है इस कॉलम में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3655। मैंने आप लोगों को बताया हम इसको 0 पॉइंट लगा के कर लें, पहले से ही लगा लें तो फिर बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लोग बाद में भी लगाते हैं तो आप लोगों को लगाना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3655 0.3655। उसमें आपने प्लस क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 4th डिजिट के मुताबिक हमने लॉगरिथम टेबल के कॉलम डिफरेंसेस कॉलम में देखना होता है। इसको हमने कौन से डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, 9 में, ठीक है। अब हमने 23 को 9 के डिफरेंसेस कॉलम में देखना है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हम इसको 9, ये हमारे पास 9th कॉलम है, अब इसमें हमने ढूंढना है किसको, 23 को। हमारे पास इस टेबल के मुताबिक 23 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 23 से हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मीन डिफरेंसेस हैं 23 के 9 के कॉलम के मुताबिक वो क्या है, 17। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 17। अब 17 नहीं लिखेंगे, हम 0.17 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 0 पॉइंट लगाया है। अगर आप किसी एक के साथ यानी लॉगरिथम टेबल के मुताबिक आप अगर लॉगरिथम टेबल वाला के वैल्यू के साथ आप 0 पॉइंट लगाएंगे, तो आप जो मीन डिफरेंसेस में जो फाइंड करेंगे उसमें भी आप लाजमी कॉलम लगाएंगे, कॉलम कह रही हूँ, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0.17 लिख लेंगे हम। अब आप लोग इन दोनों को ऐड करें आपस में, तो क्या बनता है, 5 + 7 = 12। तो 2 यहाँ आ गया और 1 क्या ही चला गया, 5 + 1 = 6, और 6 और 1 क्या होते हैं, 7। तो 7, ये 6 और ये 3, और हमारे पास क्या आ गया, 0.3672। ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना था, लॉग फाइंड करना था। हम पूरा लिखेंगे, लॉग की बेस 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है, तो कॉमन लॉगरिथम में इसकी बेस 10 होती है। लेकिन बेस 10 ना लिखी जाए तो भी उसका मतलब क्या होता है कि ये कॉमन लॉगरिथम है, लॉग, ठीक है। अब बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बेस 10 ही है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, किसका लॉग फाइंड करें, 232.92 का। तो हम लिख लेंगे 232.92 = अब इसका हमारे पास क्या फार्मूला था, हमने ये लिखा हुआ है फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 2, मेंटीसा को प्लस करना है, तो मेंटीसा हमारे पास क्या आया है, 0.3672। 0.3672 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लॉग 2.3672, और ये हमारे पास आ चुका है आंसर। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए।
वैसे तो ये पेपर्स में आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आए भी तो वो कैलकुलेटर की इजाज़त देंगे आप लोगों को, या फिर आप लोगों को लॉगरिथम टेबल दिया जाएगा। लॉगरिथम टेबल से मैं आप लोगों को ये फाइंड करना सिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको फाइंड कर सकें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर की हर वक्त ज़रूरत ना पड़े। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसका कौन सा है? अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है 29.326। अब हमने इसका भी कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। मैं बार बार चीज़ों को रिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि इससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो सॉल्व कर रहे हैं उनको आसानी हो। अब देखें, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, लॉगरिथम का फार्मूला लिखेंगे। लॉगरिथम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास है 29.326। अब पॉइंट यहाँ पे है, जबकि होना कहाँ पे चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 2 के बाद। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास 1 डिजिट का फासला है और ये कहाँ पे, हम कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पॉइंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसमें पॉजिटिव का ही साइन लगाएंगे, यानी पॉजिटिव में ही हमारे पास आंसर आएगा। तो क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 के इक्वल हो गए। उसके बाद हमने फाइंड करना है मैंटीसा। तो अब हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू जो डिजिट्स हैं हमारे पास, उसको हमने किस में फाइंड करना है, थर्ड डिजिट के कॉलम में। थर्ड डिजिट हमारे पास, फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 29 यानी 29 को हमने फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, 3 में, यानी इसके कॉलम 3 में। अब हम लॉगरिथम टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये लॉगरिथम टेबल आ गया। अब लॉगरिथम टेबल में हमने 29 को फाइंड करना है। कौन से हमने कॉलम में फाइंड करना है, 3 में फाइंड करना है। ये हमारे पास कॉलम 3 बन रहा है इसके मुताबिक। तो कॉलम 3 में अगर हम फाइंड करें 29 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4669 आ जाएगा। तो अब हम इसको 0.4669 लिखेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं 0.4669। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, थर्ड डिजिट का मीन डिफरेंस, फोर्थ डिजिट के मीन डिफरेंसेस कॉलम में देखना है हमने। फोर्थ डिजिट कौन सा है, 2 है हमारे पास। तो हम इसके मीन डिफरेंसेस कॉलम में देखें, तो अब हम इसको देखते हैं इसके मीन डिफरेंसेस कॉलम में 0.4669 को। तो 0.4669 यानी हम 29 में जो मीन डिफरेंसेस कॉलम है उसमें फाइंड करते हैं। कौन से कॉलम में हमने फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है हमने कॉलम 2 में। ये है 29, इसका कॉलम 2 ये वाला है। तो हम इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4654। तो 0.4654 हमने इसमें ऐड करने हैं, हमने इसके मीन डिफरेंसेस के मुताबिक फ़ाइंड करना है। मीन डिफरेंसेस हमारे पास क्या आते हैं, 29 के मीन डिफरेंसेस हमारे पास बनता है, ये कॉलम 2 बनता है मीन डिफरेंसेस में 29 का। तो हमारे पास वो क्या है, 3 है। तो हम 0.3 को इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 12 के। अब ये 2 आ गया और 1 क्या ही चला जाएगा, तो 7 और फिर 6 और ये 4 और ये 0.4672, ये हमारे पास आ जाता है इसका मैंटीसा। अब हमारे पास लॉगरिथम का फार्मूला ऊपर मौजूद है। अब हमने किसका लॉग फाइंड करना है, वो लिख लेते हैं, लॉग 29.326 इज इक्वल टू, अब 29.326 का लॉग किसके इक्वल होगा हमारे पास, मैंटीसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास था 1, तो लिखेंगे 1 प्लस मैंटीसा हमारे पास क्या है, 0.4672। अब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4672 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने लॉग फाइंड कर लिया है 29.326 का। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हमने जो थर्ड पार्ट है उसमें वो क्या कह रहे हैं, 0.00332 का हमने फाइंड करना है लॉगरिथम। तो हम इसका लॉगरिथम का फार्मूला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है,
बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट वाली बात है। अब हम इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितने आ जाएंगे इसके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे। अब ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे है, जबकि पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये हमारे पास जीरो है तो जीरो के बाद पॉइंट नहीं आना चाहिए, जबकि आना कहाँ पे चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 3 है, 3 के बाद हमारे पास पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट है और आना यहाँ पे चाहिए, तो हमारे पास इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट जहाँ पे है वहाँ और इस जगह के यानी इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स प्रेजेंट है, तो हम लगाएंगे 4। लेकिन हम 4 लगाएंगे, अब ये पॉजिटिव 4 होना चाहिए या नेगेटिव 4 होना चाहिए। अब ये 4 पॉजिटिव तब होता है जब हमारे पास जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हो तो हमारे पास पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास यानी ये लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड से ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, 0 पॉइंट से 3 पॉइंट तक मूव कर रहा है, यहाँ तक मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो माइनस में आएंगे। तो माइनस में जब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो हम उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो इसकी बार, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -4। इसको हम बोल भी सकते हैं या फिर हम इसको -4 बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, या हम इसको 4 बार भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका मैंटीसा हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मैंटीसा किस तरह फाइंड किया जाता है, जो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं उसका हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सॉरी जो 0 डिजिट्स हैं, हम इसका मैंटीसा नहीं फाइंड करेंगे। हम किसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, 3 और 2 का, क्योंकि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो 3 और 2 यानी 32 का हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं लॉगरिथम टेबल लेके आती हूँ। अब ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल आ गया है, लेकिन हमें 32 को फाइंड कौन से कॉलम में करना है, अब हम ये चेक करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.0032। अब 3 और 2 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 के बाद हमारे पास 0 प्रेजेंट है, तो हम इसको कॉलम 0 में फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास 0 कॉलम है, तो 32 को हम कॉलम 0 में फाइंड करें तो ये 32 है, और 32 को फाइंड किया जाए 0 कॉलम में तो हमारे पास क्या है, 5051 यानी 0.5051 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0.5051। अब इसमें हमने प्लस क्या करना है, इसको मीन डिफरेंसेस में फाइंड करना है। 4 डिजिट के मुताबिक 4 डिजिट भी हमारे पास 0 है, तो हम इसमें किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, हम 0 को ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 32 के बाद कोई ना 3rd डिजिट है और ना ही 4th डिजिट है, इसीलिए हमने 32 के बाद डिजिट 0 हमने कंसीडर कर लिया खुद से, और 0 में हमने जब इसको फाइंड किया तो हमारे पास ये चीज़ आई है, और 0.5051, और उसके बाद हमने जब इसको मीन डिफरेंसेस कॉलम में देखा तो मीन डिफरेंसेस कॉलम में तो 0 प्रेजेंट ही नहीं होता, कॉलम 0 प्रेजेंट नहीं होता, तो हमने 0 ही लगा दिया इसकी जगह। तो 0 को जब हम क्योंकि किसी चीज़ में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो वो वही चीज़ रहती है, 0 की क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो जब हम 0.5051 में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0.5051 ही लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास मैंटीसा क्या आ गया है, 0.5051। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग हमने किसका फाइंड करना है, 0.00032 का। तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, 4 बार प्लस 0.5051 के इक्वल आएगा। अब 4 बार को आप इस चीज़ में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 4 बार 0.5051, और ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब स्टूडेंट्स 4th पार्ट में वो कह रहे हैं 0.3206 का आप लोगों ने
फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम। तो अब इसका फाइंड करते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम का फार्मूला आप लोगों को पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, मैं वो नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हमने सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ CH लिख रही हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरा ही लिखें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की टीचिंग है और आप लोगों ने पेपर देने हैं, ना कि मैंने। तो अब हम करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3206। अब पॉइंट यहाँ पे है, जबकि हमें चाहिए कहाँ, यहाँ पे चाहिए 3 के बाद चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास माइनस का साइन आएगा और ये कितने डिजिट्स का फासला है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, 1 डिजिट का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यानी -1 आएगा। तो -1 की जगह हम 1 की बार भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बार। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा हमारे पास किसके इक्वल होगा, मैंटीसा फाइंड करें तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं उसका हमने क्या फाइंड करना होगा, लॉगरिथम टेबल में इसको फाइंड करना होगा। कौन से कॉलम में, कॉलम 3rd डिजिट के मुताबिक करना होता है। तो 3rd डिजिट हमारे पास 0 है, तो 0 के मुताबिक, यानी कॉलम 0 में हम फाइंड करेंगे। क्या चीज़ फाइंड करेंगे, 32 को लॉगरिथम टेबल में। चलिए अब लॉगरिथम टेबल में इसको फाइंड करते हैं। अब इसको हम लॉगरिथम टेबल में फाइंड करें तो हमारे पास ये है 32 और ये हमारे पास 0 कॉलम होता है लॉगरिथम टेबल का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5051 लिख लेते हैं, 0.5051। इसमें हमने ऐड क्या चीज़ करनी है, अब हमने इसमें ऐड करना है जो 4th डिजिट है उसको हमने फाइंड करना है मीन डिफरेंसेस कॉलम्स में। अब उसमें फाइंड करते हैं, वो भी हमने किसके सामने फाइंड करना होगा, 32 में हमने फाइंड करना होगा मीन डिफरेंसेस कॉलम में। किस चीज़ को हमने फाइंड करना होगा, 6 को, यानी मीन डिफरेंसेस कॉलम 6 में। 6 कौन सा कॉलम बनता है, हमारे पास ये वाला कॉलम 6 है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे 32 को। तो 32 हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ये है 32। तो 32 में मीन डिफरेंसेस कॉलम में फाइंड करें तो ये हमारे पास कॉलम 6 है, ये है 32 और ये बनता है कॉलम 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब हमने इसमें प्लस करना है 8 को। हम 8 को नहीं प्लस करेंगे बल्कि 0.8 को प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया हम किस लिए पॉइंट लगा रहे हैं। अब ये बाद में बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5059। ये चीज़ आ गई, मैंटीसा भी आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ चुके हैं। अब हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 0.3206 का। तो हम इसके मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंटीसा को प्लस करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 1 बार, उसमें प्लस करेंगे 0.5059 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बार 0.5059 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, इफ़ log 31.09 इक्वल 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। उन्होंने हमें नीचे जो दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है log 3.109, ये हमने फाइंड करना। वो कह रहे हैं बगैर आप लोगों ने टेबल को यूज़ किए, आप लोगों टेबल को यूज़ किए बगैर आप लोगों ने ये फाइंड करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल का यूज़ किया है लॉगरिथम टेबल को, यहाँ पे हम लॉगरिथम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये हम किस तरह कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही वैल्यू बताई हुई है 31.09 की, उसका लॉगरिथम जो उन्होंने हमें बताया हुआ है वो क्या आया है, 1.4926। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको फॉलो करते हुए हमने फाइंड करना है log 3.109। तो अब हम ये किस तरह करेंगे, अब स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं और मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं। अब मैंटीसा बगैर टेबल यूज़ किए नहीं फाइंड किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पे है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद और होना भी यहीं पे चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास 0 आ गए, क्योंकि हमने ना हम इधर गए हैं और ना ही हम उधर गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, यानी उन दोनों के दरमियान में कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 0 डिजिट मौजूद है तो हम 0 लगा देंगे।
उसके बाद बात आती है कि मैंटीसा क्या होगा इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए 3.109 का मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें टेबल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग अगर गौर करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 31.09 का लॉगरिथम फाइंड करके बताया गया है कि वो इसके इक्वल आया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो यानी अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में यानी लॉग फाइंड करते हैं तो लॉग का फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं और उसके बाद आप उसमें मैंटीसा को ऐड करते हैं। मैंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद वाली चीज़ होती है, ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप लोगों के पास पॉइंट से पहले आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस आंसर को आप लोग गौर करके देखें तो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आया हुआ है और ये हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू होती है सारी। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप लोगों ने इसके पार्ट सॉल्व किए हैं तो उसमें हर क्वेश्चन में आपने जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक की ऐड किया, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉइंट डेसिमल में नहीं थी, ठीक है, और जो मैंटीसा था उसकी वैल्यू आई थी आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आई थी। तो 0 पॉइंट समथिंग जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये वाली चीज़ आई हुई है और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट्स मीन के जो हमारे पास 31.09 है इसका मैंटीसा है 4926। तो हम 4926 को ही इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अपने ही लिखने होंगे जो हमारे निकले हैं यानी जो इस क्वेश्चन के मुताबिक है, और मैंटीसा हमारे पास पहले से ही मौजूद है 31 और 09 का, तो वो हमारे पास क्या है 4926। तो ये हमने मैंटीसा निकाल लिया है 4926। अब ये सिर्फ 4926 नहीं है बल्कि 0.4926 है। तो आप सिर्फ पॉइंट भी लगा सकते थे या 0 भी लगा लें तो वो भी बेहतर होता है। अब हमने लगा लिया है 0.4926। अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड जैसा कि फार्मूला होता है log 3.109 is equal to characteristics प्लस मैंटीसा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आए हुए हैं तो हम 0 लगा लेंगे और इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे 0.4926 को। तो हमारे पास क्या आ गया है log 3.109 0.4926 और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी मैंने इसमें क्या चीज़ की है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिए और उसके बाद हमने मैंटीसा फाइंड करना था। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत होती है, जबकि उन्होंने इसी जो वैल्यू है उसका डेसिमल पॉइंट आगे पीछे है। जिस तरह के यहाँ पे 31 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है और वैल्यू 3109 है और यहाँ पे भी 3109 ही है। तो इन्होंने मैंटीसा तो हम पूरी वैल्यू का फाइंड करते हैं चाहे वो पॉइंट के बाद वाली चीज़ हो या पॉइंट से पहले वाली चीज़ हो। तो इन्होंने पूरी वैल्यू का मैंटीसा फाइंड किया और वो मैंटीसा इनके पास मौजूद था। उन्होंने हमें बताया हुआ मैंटीसा क्या है 4926। 4926 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 1 को ऐड किया है तो हमारे पास ये चीज़ आई है। तो 4926 हमारे पास मैंटीसा मौजूद था तो हमने 4926 यानी 0.4926 को हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.4926 और यही हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं log 310 यानी 310.9 इसका हमने ये फाइंड करना है यानी log 310.9 हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जिस तरह से हमने पहले लिखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके, अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है जबकि होना कहाँ पे चाहिए था 3 के बाद यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, 3 के बाद होना चाहिए था पॉइंट, जबकि प्रेजेंट कहाँ पे है 10 के बाद प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करेंगे तो जहाँ पे हमें ये इस पॉइंट को होना चाहिए यानी 3 के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना फासला यानी कितने डिजिट्स प्रेजेंट है 2 डिजिट्स प्रेजेंट है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट मूव करें, हमने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव किया या राइट टू लेफ़्ट। हमने पॉइंट को इस डायरेक्शन से यानी इधर से इधर तक मूव किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमने इसको मूव किया है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट जब हम किसी पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके साथ कौन सा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइन ही लगा हुआ है।
उसके बाद चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या होता है, हमने मैंटीसा फाइंड करना है। अब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, तो मैंटीसा हमने लोगरिथम टेबल को यूज़ किए बगैर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में उन्होंने इसी वैल्यू यानी 3109 का हमें मैंटीसा दिया गया है। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास 3109 का मैंटीसा प्रेजेंट है और वो क्या है 1.4926 4926 हमारे पास मैंटीसा है और 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये देखिए जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था फर्स्ट पार्ट का, तो इसमें हमारे पास क्या आया था 0.4926। ये हमारे पास मैंटीसा होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 थे तो 0 ही आया है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 लगा है, इट्स मीन के इसके कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं 2। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, तो इसका मैंटीसा यहाँ पे क्या दिया गया है 3109 का। 3109 का मैंटीसा यहाँ पे प्रेजेंट है 4926। तो 0.4926 को हम इस चीज़ में ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4926, ठीक है। अब हम ऐड हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। मैंटीसा हमने लिख लिया है। अब हमने फाइंड का किसका लोगरिथम करना था, log 310.9 फाइंड करना था, तो ये लिखेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं यहाँ पे CS लिख रही हूँ, जस्ट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। प्लस करेंगे मैंटीसा, तो ये हमने मैंटीसा लिख लिया है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे 2 और इसमें हम प्लस क्या करेंगे मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.4926। ये मैंटीसा था, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.4926 और ये हमने टेबल को यूज़ किए बगैर इसका लॉग फाइंड कर लिया है 310.9 का। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो लॉग के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, इसके थर्ड पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि प्रेजेंट कहाँ पे होना चाहिए था, इस पॉइंट को होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 3 के बाद प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ से यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स प्रेजेंट है 1 2 3 3 डिजिट्स प्रेजेंट है। इट्स मीन के इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। अब ये पॉजिटिव 3 है या नेगेटिव ये देखते हैं, यानी हमारे पास जो डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है या लेफ्ट टू राइट। तो देखा जाए तो जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव का लगेगा। अब नेगेटिव यानी -3 लगाने के बजाय हम 3 की बार भी लगा सकते हैं, तो 3 की बार हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है मैंटीसा। मैंटीसा हमने फाइंड करना है बगैर लोगरिथम टेबल को यूज़ किए। तो बगैर लोगरिथम टेबल को यूज़ किए हम मैंटीसा किस तरह फाइंड करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमारे पास प्रेजेंट है 3109 का मैंटीसा। 3109 का मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.4926। 0.4926 हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग यकीनन इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि 3109 तो हमारे पास 0 के बाद प्रेजेंट है, लेकिन आप लोगों ने किसको देखना होता है नॉन ज़ीरो डिजिट से फर्स्ट, यानी जो हमारे पास मैंटीसा भी जब हम फाइंड करेंगे तो हम वहाँ कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे हम मैंटीसा फाइंड करना शुरू होंगे। यानी ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा और उसके बाद जो डिजिट होंगे वो उसके साथ साथ कंबाइन होते होते आगे बढ़ेंगे। यानी 31 हमारे पास आ जाएगा जो हमने लोगरिथम टेबल में फाइंड करना है। और कौन से कॉलम में फाइंड करना है, कॉलम 0 में फाइंड करना है। और उसमें हमने क्या ऐड करना है, इसका मीन डिफरेंस को फाइंड करके, यानी 31 के मीन डिफरेंस में हम फाइंड करें इसका 9 कॉलम 9 में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मैंटीसा। ठीक है, तो उन्होंने भी 3109 का ही ऐड किया हुआ है, तो 3109 का मैंटीसा फाइंड किया है, तो वो हमारे पास क्या आया है 0.4926। तो 0.4926 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास है इसका मैंटीसा। अब ये सो सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब हम इसमें कर लेते हैं लॉग। हमने किसका फाइंड करना है 0.00
3109 का, और वो किसके इक्वल है, बार 3 प्लस 0.4926 के। 0.4926 हमारे पास मैंटीसा है और बार 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ये चीज़ लगाई है, यानी करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा इसका फार्मूला होता है, तो हमने उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करें। उसके बाद जो हमारे पास इसका सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, हमने इन दोनों का ऐड कर लेना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बार 0.4926, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स ने कहा है लॉग 0.3109 हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसका लॉग फाइंड करते हैं, हमने टेबल को यूज़ किए बगैर फाइंड करना है। सबसे पहले हमें लॉग के लिए क्या ज़रूरत होती है, हमने फाइंड करना होता है सबसे पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, जबकि होना कहाँ पे चाहिए था, 3 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था पॉइंट। प्रेजेंट है हमारे पास 0 के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी पॉइंट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करें, लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र करें। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा वो माइनस में आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, एक डिजिट प्रेजेंट है, यानी सिर्फ 3 प्रेजेंट है, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 बार या -1। तो 1 की बार हम लिख लेते हैं, 1 की बार हमारे पास आ गए हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना होता है, मैंटीसा। मैंटीसा हमारे पास 3109 का प्रेजेंट है। अब देखिए इसके क्वेश्चन में हमारे पास 3109 का मैंटीसा प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या मैंटीसा है, 0.4926। तो 0.4926 हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका मैंटीसा 0.4926। ये स्टूडेंट्स मैंने मैंटीसा लिख लिया। अब हमारे पास लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग हम किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं, 0.3109 का। ये मैंने लिख लिया, किसके इक्वल होगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा के। आप लोग स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स के स्पेलिंग प्लीज़ पूरे लिखिएगा, क्योंकि पेपर में फिर वो नंबर भी काट सकते हैं आप लोगों के, तो मार्क्स में कमी ना आ जाए, इसलिए आप लोग पूरे लिखिएगा। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स में मैंटीसा को प्लस करना है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 1 बार, तो ये हमने 1 बार कर लिया है। इसमें हमने प्लस क्या करना है, 0.4926 को। तो 0.4926 को इसमें ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बार 0.4926, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड नंबर्स हुज लॉगरिथम्स आर 3.5621। ये इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी उन्होंने एक वैल्यू बताई हुई है। वो कह रहे हैं कि अब नंबर्स फाइंड करें जिनके लॉगरिथम्स दिए हुए हैं। उन्होंने पहले उन्होंने कहा था कि भाई इन नंबर्स के लॉगरिथम्स फाइंड करें, अब लॉगरिथम्स उन्होंने फाइंड किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उन नंबर्स को फाइंड करें जिनके ये लॉगरिथम्स हैं। अब इसके लिए क्या मेथड होगा स्टूडेंट्स, अब हमें लॉगरिथम तो नहीं पता कि किसका लॉगरिथम है ये, तो हम सपोज करते हैं, आप लिख लें कि लेट लॉग। अब हम सपोज करते हैं कि x का जो लॉगरिथम है वो इक्वल है 3.5621 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम क्या होता है। यानी कि हमने इसका लॉग ख़त्म करना है। हम यहाँ से लॉग ख़त्म करेंगे तो जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लगाते हैं। एंटी लॉग को अगर हम लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देगा और ख़ुद भी वो उसी के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, यानी एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम लॉग x के साथ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करें तो ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई भी इक्वेशन होती है उसके साइड एक साइड पे हम कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी वो करेंगे, यानी कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे तो दूसरी साइड पे भी वो ऑपरेशन करेंगे। यानी अगर हम 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते
तो दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि log x के साथ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करें तो हम 3.5621 के साथ भी एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल एंटी लॉग मल्टीप्लाई 3.5621। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आ गई। अब एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट x लेफ्ट हो जाएगा, ये जो x है। उसके बाद हमारे पास ये किसके इक्वल है, एंटी लॉग को हमने एंटी लॉग को हमने 3.5621 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब एंटी लॉग क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने लॉग के बारे में पढ़ लिया है कि लॉग क्या होता है। अब एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग का भी एक टेबल होता है। अब इसका फॉर्मूला कुछ और होता है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, पहले जो था लॉगरिथम का टेबल, उसमें हम क्या करते थे, जब मैंटीसा फाइंड करते थे तो हम उनका मैंटीसे में 0 पॉइंट लगा के वैल्यू, जो कॉलम में फाइंड करते थे वैल्यू, तो उसको हम 0 पॉइंट लगा के करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का ही मैंटीसा फाइंड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास चीज़ आएगी उसमें हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। यानी इसमें थोड़ा सा इन्वर्स होगा। और हम वहाँ पे हम क्या करते थे, शुरू से वैल्यूज़ लेते थे, फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए थी और उसके बाद से वैल्यूज़ चलती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ ही हम रखेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ क्या है, 5621 का मैंटीसा फाइंड करेंगे, वो भी एंटी लॉगरिथम टेबल में। अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलें तो जो मेरे पास बुक है उसके मुताबिक पेज नंबर 296 पे एंटी लॉगरिथम का टेबल दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे है। सॉरी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 295 और 296 दोनों पे एंटी लॉगरिथम का टेबल मौजूद है। यानी 295 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड पेज 296 है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने 56 है, हमारे पास यहाँ पे 0.56 है। 0.56 का हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो 0.56 का लॉगरिथम हमने फाइंड कहाँ पे करना है, कौन से कॉलम में करना है, तो जो इसका लॉगरिथम है वो हमने इसके थर्ड डिजिट के मुताबिक फाइंड करना होता है। एंटी लॉगरिथम भी इसी तरह से रूल वही होता है, आप लोगों ने उसी के मुताबिक चलना है। तो हमारे पास थर्ड डिजिट 2 है, तो हम इसके सेकंड कॉलम में फाइंड करेंगे। तो अब हम 56 के सेकंड कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 56 है और ये है सेकंड कॉलम। तो इसके सेकंड कॉलम में 56 को देखा जाए तो वो क्या आता है, 3648, यानी 3648। अब मैंने आप लोगों को बताया, पहले हम लगाते थे 0.3648 अगर हमारे पास 56 का लॉगरिथम होता और यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यू होती तो 0.3648 होता। लेकिन अब 0.56 का एंटी लॉगरिथम है तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल 3648, यानी ये पॉइंट में नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं होगी। तो हम लगाते हैं 3648। अब हमने उसमें क्या प्लस करना होगा, हमने प्लस करने होते हैं 3648 में हम क्या प्लस करेंगे। अब हम जो 56 है उसको किस में देखेंगे, मीन डिफरेंसेस कॉलम 1 में देखेंगे, क्योंकि इसका 4th डिजिट 1 है। मीन डिफरेंसेस कॉलम 1 में देखें तो हमारे पास जो 56 है वो मीन डिफरेंसेस कॉलम 1 में 1 के इक्वल ही है। तो हम लिख सकते हैं +1 आ गया। अब इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3649। अब स्टूडेंट्स आप लोग अब देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, एंटी लॉगरिथम मल्टीप्लाई 3.5621। अब 3.5621 है तो अब पॉइंट हमारे पास क्या, सॉरी करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक है हमारे पास। अब जो 3 है उसको हम लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट्स अब एक और चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, अब हमारे पास आना कहाँ पे चाहिए था, पॉइंट हमारे पास आना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी 3 के बाद आना चाहिए था, इधर 3 के बाद आना चाहिए था पॉइंट। लेकिन अब उसके मुताबिक जो हम ये देख रहे हैं इसमें आंसर में हमारे पास लॉगरिथम फाइंड हुआ है, तो लॉगरिथम हमारे पास किसके इक्वल आया हुआ है, 3 के इक्वल आया। 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट होती है, पॉजिटिव में होती है पॉइंट की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट है तो यहाँ से मूवमेंट होगी लेफ्ट की तरफ और वहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो वहाँ पे पॉइंट लगेगा। लेकिन
बाद में जब हम इसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ नंबर निकाल रहे हैं जिसका लॉगरिथम फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या जो कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक हमारे पास पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट आना था और 3 डिजिट से पहले अब हम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। अगर हम ब्लॉक करें इसको, यानी अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो हमने 3 डिजिट्स हमने लगाना, पॉइंट आना यहाँ पे चाहिए और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ हो, तो यहाँ से हम जब यहाँ तक करेंगे तो 1 2 3 डिजिट्स आएंगे और 3 हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 बन जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है, यानी इसको हमने एक तरह से उल्टा प्रोसेस करना है कि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो हमने इस लिहाज से पॉइंट को उस जगह लगाना है जहाँ से हम यहाँ पे इसको लेके आएँ तो उतने ही डिजिट्स आए, यानी 3 है तो 3 डिजिट जब हम पॉइंट को जहाँ से लेके आएँ तो यहाँ तक उन दोनों के दरम्यान में 3 डिजिट का फासला हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 6 4 9। अब पॉइंट यहाँ पे आना था और 3 डिजिट्स के बाद आया, यानी 6 4 और 9 के बाद आया, तो यहाँ पे पॉइंट आया और यहाँ पे आ गया 0। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 3 6 4 9 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास आंसर है, यानी कि हमारे पास जो 3 6 4 9 है उसका लॉगरिथम अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5621। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं 1 बार 0.7427 मीन्स हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक इसको देखा जाए तो फाइंड नंबर्स हुज लॉगरिथम्स आर 1 बार 0.7427। हमने उस नंबर को फाइंड करना है जिसका लॉगरिथम है 1 बार 0.7427। तो अब हम उस नंबर को फाइंड करने जा रहे हैं। उस नंबर के लिए भी सेम वही फार्मूला होगा जिस तरह हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया, यानी हम सपोज करेंगे कि ये x का लॉगरिथम है, तो log x इक्वल, ये हम सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेती हूँ सपोज, या लेट भी लिख सकते हैं, वो एक ही मतलब में आ जाते हैं। सपोज log x इक्वल 1 बार 0.7427। ठीक है, ये x का लॉगरिथम जो है वो 1 बार 0.7427 के इक्वल है, ये हमने सपोज किया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग को ख़त्म करना है, तो हम एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन की बोथ साइड्स को। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x आ जाएगा और फिर एंटी लॉग मल्टीप्लाई 1 बार 0.7427 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम एंटी लॉग को लॉग के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जस्ट x लेफ्ट हो गया। x इक्वल किसके आ जाता है, एंटी लॉग को हमने 1 बार 0.7427 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स को तो छोड़ देंगे। आप लोगों को पता है एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों का मेंटीसा फाइंड करते हैं, यानी जो मेंटीसा है उसी का मेंटीसा फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्योंकि लॉगरिथम है, यानी ये लॉगरिथम फाइंड हुआ है किसी चीज़ का, तो ये लॉगरिथम है। इसका लॉगरिथम के अंदर जो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला, और पॉइंट से पहले वाला, और पॉइंट के बाद वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, मेंटीसा। ये हमारे पास मेंटीसा है। अब हमने इसमें मेंटीसा का ही मेंटीसा फाइंड करना होता है, यानी पॉइंट के बाद वाली चीज़ का हमने मेंटीसा फाइंड करना होता है। तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ को देखा जाए तो 7 और 4 हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स था, यानी 74। अब 74 को हम देखेंगे लॉगरिथम टेबल में, कौन से कॉलम में देखेंगे, 3rd डिजिट के मुताबिक देखते हैं, तो कॉलम 2 में देखेंगे हम इसको 74 को। तो अब मैं लॉगरिथम टेबल लेके आती हूँ, सॉरी एंटी लॉगरिथम टेबल लेके आती हूँ। तो ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है और ये एंटी लॉगरिथम टेबल में हमारे पास 74 प्रेजेंट है। अब 74 का हमने, ये हमारे पास 74 है, 74 का हमने कौन से कॉलम में फाइंड करना है, 74 को हमने फाइंड करना है कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 में जब हम 74 को फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमारे पास कॉलम 2 है। इस कॉलम के मुताबिक 74 को फाइंड किया जाए तो आता है 5521। 0.74 को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5521। अब हम 5521 लिख लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमने इसमें प्लस क्या करना है, हमने इसमें प्लस करना होगा अब 5521 हमने लिख लिया। अब इसमें हमने प्लस क्या करना है, प्लस हमने करना है इसके मीन डिफरेंसेस कॉलम 7 में देखना है। हमने 74 को अपने मीन डिफरेंसेस कॉलम 7 में देखना है, तो हमें मिल जाएगा, हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम प्लस कर देंगे 5521 में। तो स्टूडेंट्स ये है 74 और मीन डिफरेंसेस कॉलम कौन से में फाइंड करना था हमने, मीन डिफरेंसेस कॉलम 7 में। तो मीन डिफरेंसेस कॉलम 7 है हमारे पास ये वाला कॉलम, तो इसके मुताबिक हम 74 को फाइंड करें तो ये हमारे पास 74 है, और 74 को फाइंड करें मीन डिफरेंसेस कॉलम 7 में तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 74 आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 के इक्वल आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं +9। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5530 यानी 5530 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स पॉइंट लगाने की बात आती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो इसमें हमने ऐड करने हैं। हमने वेंटीसा को तो कर लिया है फाइंड। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो क्या है, 1 बार, ठीक है, यानी -1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट आना कहाँ पे चाहिए, पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे, यानी 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि 1 बार के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, 1 बार किससे दिखाई जाती है, जब हमने पॉइंट को कहाँ से कहाँ पे मूव करना हो, लेफ़्ट टू राइट मूव करना हो। पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट हम कब मूव करेंगे, जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे। तो पॉइंट को इस जगह से मूव करने, इस जगह पे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 0 पॉइंट, और फिर यहाँ से यानी कि पॉइंट और 5 के बाद वाले इधर वाले पॉइंट के दरमियान हमारे पास 1 डिजिट प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास 1 बार आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करती हूँ, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 5530 है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, अगर हम इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिखें कि हमारे पास आ जाएगा 0.5530 है, तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, यानी अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसके इक्वल आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे है जबकि होना यहाँ पे चाहिए था, तो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, यानी पॉइंट को हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। जब हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स का फ़र्क है, 1 डिजिट का, तो हमारे पास -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बार के। तो यूँ, अब इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब 1 बार के इक्वल ही हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो पॉइंट को एक आगे बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास जो ये है इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ पूरी हो जाए। तो 0.5530 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कर लिया स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँगी। और जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं वो फाइंड करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 बाय आयजा अब्रिश अकेडमी। तो आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।